वो पल जब पूरे ड्रैगन बॉल फैंस ने विटनेस की गोकू की सबसे आइकॉनिक फॉर्म और उसके कुछ ही साल बाद फिर से ड्रैगन बॉल फैंस के साथ साथ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सारे गॉड्स भी हक्के बक्के रह गए जब गोकू ने अनलॉक की उसकी अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म, जिसने पूरा इंटरनेट ही ब्रेक कर दिया। और अब पूरे 8 साल बाद हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ एंड गोकू अपग्रेडेड हिज मोस्ट आइकॉनिक फॉर्म अगेन। कोनिचिवा ओताकुस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गोकू की ऑल 3 मोस्ट आइकॉनिक फॉर्म्स जिसने एनिमे हिस्ट्री में तहलका मचा दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और दोबारा विटनेस करते हैं ड्रैगन बॉल के सबसे लेजेंडरी मूवमेंट्स को। साल था 1991 जब ड्रैगन बॉल जी में हमारे रिस्पेक्टेड अकीरा तोरियामा सेंसे ने इंट्रोड्यूस की हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट गोकू की पहली और सबसे आइकॉनिक एंड लेजेंडरी फॉर्म द सुपर सियन 1, जिसने फर्स्ट टाइम इंटरनेट ब्रेक कर दिया। सुपर सियन एक ऐसी लेजेंडरी फॉर्म है जो सियंस की एक कहानी जैसी लगती है। ये माना जाता था कि एक प्योर ब्लडेड सेयन ही इस फॉर्म को अनलॉक कर सकता था जब वो एक्सट्रीम रेज और डिस्पायर में हो, लेकिन ये बस एक मिथ ही था तब तक जब तक गोकू ने फ्रीजा के अगेंस्ट इसे प्रूव नहीं किया। सायन हिस्ट्री में सुपर सियन हर 1000 साल में एक बार आता था जो सबसे पावरफुल और अनस्टॉपेबल होता था, लेकिन फ्रीजा को इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने सायन प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई सुपर सियन फ्यूचर में उसके सामने ना आ सके। प्लैनेट नैमेक पर गोकू और फ्रीजा की बैटल अपनी पीक पे थी। फ्रीजा एक रूथलेस विलन की तरह एक के बाद एक सारे सियंस को मारे जा रहा था। उसने वेजिटा को मरता हुआ ही छोड़ दिया, पर असली मूवमेंट तब आया जब फ्रीजा ने गोकू के सबसे अच्छे दोस्त क्रिलिन को मार डाला। क्रिलिन की बॉडी हवा में एक्सप्लोड हुई तब गोकू की आंखों के सामने खत्म हो गया। तब गोकू के अंदर एक ऐसी इमोशनल रेज आई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था और उसके दिल में बस एक ही चीज़ थी, रिवेंज। फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन जैसी एनर्जी, हवा में कड़कती बिजलियाँ और धरती का कांपना। गोकू के अंदर कुछ चेंजेस नोटिस हुए। उसके ब्लैक हेयर गोल्डन में कन्वर्ट हो गए, आंखें टील ब्लू हो गई और उसके आसपास एक फेयरी गोल्डन ऑरा दिखने लगा। एंड ये था द लेजेंडरी एंड मोस्ट आइकॉनिक फॉर्म ऑफ गोकू, द सुपर सायन 1। सुपर सायन ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ खास फीचर्स भी थे, जैसे गोल्डन हेयर एंड ब्लू आइज, जो एक सायन की सिग्नेचर ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैसिव पावर बूस्ट, गोकू की पावर लेवल अराउंड 50 टाइम्स बढ़ गई थी नॉर्मल से। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, फ्रीजा जिसे पहले कोई काउंटर भी नहीं कर पा रहा था, अब गोकू लिटरली उसके साथ खेल रहा था। और अनमैच्ड स्ट्रेंथ, एक मुक्के में ही फ्रीजा हवा में उड़ गया था। सायन 1 सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि एक मेंटल अपग्रेड भी था। गोकू पहले एक काम फाइटर था, पर जब सुपर सियन की नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई तब उसके अंदर एक इंसेंस रेज भी आई जो उसके फाइटिंग स्टाइल को और भी डेडली बना रही थी। इसके सिर्फ कुछ ही सालों में अगेन ड्रैगन बॉल फैंस एंड एनिमे फैंस, यहाँ तक कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड्स ने भी गोकू की एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस किया जिसने उस समय यानी कि 2017 में पूरे इंटरनेट को तक ब्रेक कर दिया। जब एक वॉरियर अपने लिमिट्स तोड़कर एक ऐसी पावर अनलॉक करता है जो सिर्फ गॉड्स के लिए बनी हो, यहाँ तक कि खुद गॉड्स भी उसमें परफेक्ट ना हो, तब लोग विटनेस करते हैं एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक टेक्निक है जो गॉड्स भी परफेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ पावर है जिसमें एक फाइटर बिना सोचे समझे डायरेक्ट रिएक्ट करता है, मतलब माइंड का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, बस इंस्टिंक्ट्स पे ही सब कुछ डिपेंड होता है, इसलिए इसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर का प्रेशर अपनी पीक पर था
जिरेन यूनिवर्स 11 का सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बिना किसी एफर्ट के सबको हराया जा रहा था। उसके सामने ना वेजिटा टिक पा रहा था, ना ही फ्रीजा, ना कोई और फाइटर। सबको एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि जिरेन को हराने का बस एक ही तरीका है कि गोकू कुछ नया करे। लेकिन जब गोकू ने अपनी फुल पावर यानी कि सुपर सियन ब्लू के साथ कायोकेन टाइम्स 20 यूज़ किया, तब भी जिरेन ने बिना किसी एफर्ट के उसको हरा दिया। के बाद आया वो मोमेंट जो ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था। गोकू ने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी स्पिरिट बॉम्ब लॉन्च किया, पर जिरेन ने सिर्फ अपनी ग्लेयर से ही उसे रिवर्स कर दिया। उसका स्पिरिट बॉम्ब इतना इम्पैक्टफुल था कि उसने गोकू को एक ब्लैक होल जैसा बना दिया। सबको लगने लगा था कि गोकू शायद ही इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर पाए, पर तभी एक मेजेस्टिकल सिल्वर ऑरा देखने को मिला। से ही धुआं हटा, एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी सबको फील होने लगी। गोकू अब एक नॉर्मल सायन नहीं था। उसकी आंखों में एक सिल्वर ग्लो था, उसकी बॉडी एक डिवाइन ऑरा में कवर्ड थी और उसका स्टांस एकदम काम और कंपोज था। ये था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन, एक इनकम्प्लीट बट स्टिल गॉड टियर पावर अप। बात करें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो सबसे पहले है ऑटो डॉज रिफ्लेक्सेस, मतलब गोकू बिना सोचे समझे हर अटैक को इंस्टेंटली डॉज कर सकता था। अनमैच स्पीड एंड पावर, गोकू का सिंगल पंच जिरेन जैसे गॉड टियर वॉरियर को भी हेविली डैमेज कर सकता था। नो वीकनेस इन कॉम्बैट, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू के ना तो अटैक्स डिले हुए थे, ना कोई डिफेंस में फ्लो। गोकू की ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक सायन का पावर अप नहीं, बल्कि एक डिवाइन लेवल की एबिलिटी है जिसमें इवन गॉड्स भी परफेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ड्रैगन बॉल की सबसे इनसेन पावर अप्स में से एक मानी जाती है। Now, after 8 years, again ड्रैगन बॉल एंड होल एनिमे कम्युनिटी ने गोकू की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस किया, जिसने इंटरनेट तो नहीं बट क्रंची रोल के सारे सर्वर्स ही ब्रेक कर दिए। गोकू की नई और वन ऑफ द अल्टीमेट एंड लेजेंडरी फॉर्म एवर, द सुपर सियन 4, जो हमें विटनेस की ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 18 में। ड्रैगन बॉल दाइमा अकीरा तोरियामा सेंसे ने खुद लिखी थी और ये ड्रैगन बॉल की एक यूनिक स्टोरी लाइन है जो लाई करती है ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल जी के एंड के बिटवीन। ड्रैगन बॉल दाइमा में गोकू, वेजेटा और बाकी सारे कैरेक्टर्स छोटी छोटी फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पावर्स भी वीक हो गई हो। इनफैक्ट जो गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी है, ये पुराने फैन फेवरेट फॉर्म से काफ़ी मिलती है, यानी कि सुपर सियन 4। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या असल में गोकू की ये नई फॉर्म सुपर सियन 4 है भी या नहीं। ड्रैगन बॉल जीटी में हमें सुपर सियन 4 का बड़ा ही यूनिक डिज़ाइन देखने को मिला था। रेड फर, गोल्डन आइज और एक सैवेज सियन एनर्जी। सुपर सियन 4 एक्चुअली एक हाइब्रिड फॉर्म थी जो सियन टेल और प्राइमल एनर्जी का कॉम्बिनेशन था। फॉर्म सुपर सियन गॉड से डिफरेंट था क्योंकि इसमें केआई नहीं बल्कि रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ और इंस्टिंक्ट का यूज होता है। ड्रैगन बॉल दाइमा में गोकू की नई फॉर्म थोड़ी डिफरेंट लग रही है। यहाँ पे हमें एक सुपर सियन 4 जैसा प्राइमल लुक देखने को मिला, कुछ नए और भी एडेड एलिमेंट्स के साथ। अगर सुपर सियन 4 की पावर्स की तो इसमें केआई नहीं बट रॉ पावर्स जैसे जीटी में हमने देखा था बहुत बूस्ट हो जाती हैं। सुपर सियन 4 की फाइटिंग इंस्टिंक्ट और भी ब्रूट फोर्स से बेस्ड थी और यहाँ भी कुछ सिमिलर ही महसूस हो रहा है। एंड हेंस ओताकुस, ये थे हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेन प्रोटैगनिस्ट गोकू की अब तक की सबसे आइकॉनिक एंड लेजेंडरी फॉर्म्स जो हमने अब तक विटनेस की है। एंड वी होप कि हमें आगे भी ऐसी कुछ नई फॉर्म्स को विटनेस करेंगे। बाकी आपकी फेवरेट फॉर्म इसमें से कौन सी थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।